दोस्तों, आज की कहानी है भाभी के सने से सदा आबाद रहेगा मेरा मायका। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। तू सुना, भाभी और बच्चे कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे और उसकी दोनों भाभियां फोन पर एक साथ बोली सुनकर रागिनी मुस्कुरा उठी। दीदी, परसों जल्दी आना, हर बार की तरह आते ही जाने की जल्दी मत करना। रागिनी कुछ कहती उससे पहले ही उसका दूसरा भाई का फोन लेते हुए बोला, दीदी मैं तो कहता हूँ कल रात को ही आ जाओ। रात भर खूब बातें करेंगे। कितने दिन हो गए धमा चौकड़ी मसाए। हाँ, बुआ जी पापा सही कह रहे हैं। पीछे से बच्चों की आवाज आई, अरे नहीं, कल नहीं आ सकती, मुझे भी तो अपने घर त्योहार पूजन है। हाँ, परसों मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। रागिनी उन्हें समझाते हुए बोली, ठीक है दीदी, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर चलना। हवा के घोड़े पर सवार होकर मत आना। ठीक है बाबा, ठीक है, समय से पहले पहुंच जाऊंगी। रागिनी हंसते हुए बोली। कहा उसने फोन रख अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। कल तक ऐसे फोन कर पापा मान मनोहार करते थे और इस बार परसों रक्षाबंधन है। लेकिन रागिनी का मन उदास था। तभी उसकी मम्मी का फोन आया। कैसी हो मम्मी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ और ठीक रहना ही पड़ेगा। अब मम्मी बूझी से आवाज में बोली, मम्मी ऐसे मत कहो, मुझे रोना आ जाएगा। अरे नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सब मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। और सुन, मैंने इसलिए फोन किया था कि परसों जब तक मैं तेरी नानी के घर से ना आऊं तो जाना मत। हर साल बहुत हड़बड़ी में रहती है तू, इस साल थोड़ा तसल्ली से आना, समझ रही है ना? पहले तो तेरे पापा होते थे, वैसे तो मैं आज ही आना चाहती थी, लेकिन तेरे मामा मामी और नानी मान ही नहीं रहे। कहते हैं बिना त्योहार करे नहीं जाने देंगे तुझे। कहते हुए रागिनी की मम्मी भावुक हो गई। उनकी आवाज के भारीपन से रागिनी की आंखें भी भर आई, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए बोली, हाँ मम्मी, ठीक ही तो कह रहे हैं वो। आप आराम से त्योहार करके आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। कहा रागिनी ने फोन रख दिया। फोन रखते ही वह रो पड़ी। रोए भी क्यों ना, उसके पापा को गुजरे अभी 3 महीने ही तो हुए थे। उनके जाने के बाद पहला त्योहार था ये। उनके अचानक जाने के बाद मम्मी कैसे टूट गई थी। ऐसा नहीं कि भाई भाभी उनका ध्यान नहीं रखते, लेकिन जीवन साथी के जाने से जीवन में आए उस सूनेपन
शायद ही कोई भर पाए। भाई भाभी ने जब नानी को ये बात बताई तो मम्मी को कुछ दिनों के लिए मामा जी अपने साथ ले गए, क्योंकि गांव में बड़ा पूरा परिवार था। उनका कुछ दिन वहां रहने से शायद मम्मी का जी हल्का हो जाए। सबका यही सोचना था। एक माँ ही तो होती है जिससे बेटी अपने दिल के हर सुख दुख खुलकर बतला पाती है। रागिनी के 2 छोटे भाई हैं और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। रागिनी की शादी को भी 10 साल हो गए थे। बेशक से भाइयों की शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे, लेकिन दोनों में जिम्मेदारी व समझदारी जैसी कोई बात ना थी, क्योंकि पापा ने हर जिम्मेदार अपने ऊपर जो ली हुई थी। हमेशा कहते थे, अरे जब तक मैं हूँ चिंता क्यों करनी, तुम अपना जीवन जियो। इसलिए बाल बच्चेदार होने के बाद भी दोनों में बचपना ही था। रागिनी की दोनों भाभियां भी बहुत अच्छी थी। रागिनी रक्षाबंधन वाले दिन सुबह 10 बजे अपने मायके पहुंच गई। घर में घुसते ही पापा का खाली कमरा देख रागिनी की आंखें भर आई। उसकी भाभी ने उसको संभाला और प्यार से बिठाया। रागिनी देख रही थी कि हमेशा मस्त मगन रहने वाले उसके भाइयों को पापा के जाने के बाद एकदम से सिर पर आई जिम्मेदारियों ने कैसे समझदार बना दिया था। दोनों भाई भाभियों का मकसद एक ही था कि रागिनी को पापा मम्मी की कमी महसूस ना हो। रागिनी ने अपने भाई व भाभियों व बच्चों को राखी बांधी और गिफ्ट दिए। उन्हें देखकर दोनों ही भाई बोले, दीदी इतना खर्चा क्यों किया आपने? कल तक उससे अपने गिफ्ट के लिए बच्चों की तरह लड़ने वाले उसके भाई अपना बचपना छोड़ कैसे समझदार हो गए थे। रागिनी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा भर दी। फिर दोनों भाइयों ने बहुत प्रेम से रागिनी को खाना खिलाया और उसके बाद दोनों ने उसे शगुन दिया। रागिनी को थोड़ा उदास देख उसके दोनों भाई बोले, दीदी पापा की जगह तो हम नहीं ले सकते, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपको उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ दीदी, ये घर आपका है। अगर हमसे कोई भी गलती हो या आपको हमारी कोई बात बुरी लगे तो आपको हमें डांटने का पूरा हक है। कहते हुए उसके भाई भाभी भावुक हो गए। रागिनी भी कहाँ अपने आंसुओं को रोक पाई। रागिनी के पति ने समय देखते हुए उससे कहा, रागिनी टाइम ज्यादा हो चुका है और मम्मी अभी तक नहीं आई। तुम्हें पता है ना आज के दिन ट्रैफिक कितना मिलता है। हमारे घर पहुंचने से पहले अगर दीदी आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ कहा तो आप सही रहे हो। मैं अभी मम्मी से फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ तक पहुँची। रागिनी ने अपनी मम्मी से बात की तो वह बोली, बेटा तुझे पता है ना, परिवार बड़ा होने के कारण राखी बांधने में समय लग ही जाता है। बस अभी निकलने वाली हूँ, तू थोड़ा
रुक जा। नहीं मम्मी, अगर अब रुक गई तो देर हो जाएगी। अच्छा लगेगा कि मेरी ननद वहाँ पर आए और मैं उन्हें ना मिलूं। कहा तो ठीक रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। ऐसा पहली बार हुआ है ना। तेरे पापा हैं और ना ही मैं। उन दोनों का तो तुझे पता ही है ना कि कितने ना समझ हैं। पता नहीं तुझे विदा भी ढंग से किया होगा या नहीं। सुनकर रागिनी बोली, मम्मी आप बेफिक्र रहो, मेरे भाई अब बड़े हो गए हैं। आज अपने भाई भाभीियों का प्रेम व स्नेह देख मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरा मायका हमेशा मेरे लिए यूं ही सदा बना रहेगा। मेरे भाइयों ने जिम्मेदारी उठानी सीख ली है, इसलिए आप निश्चिंत रहो और आराम से जाओ। मैं 2 दिन बाद फिर आपसे मिलने आऊंगी, फिर जी भर कर बातें करूंगी। रागिनी की बातें सुन सबकी आंखें भर आई, साथ ही चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसके पापा की तरह दोनों भाइयों ने सने से उसके सिर पर हाथ रखा और भाभीियों ने गले लगा। घर के बाहर दरवाजे तक आ अपनी सास की तरह उसे विदा करते हुए गाड़ी में बिठाया। दोस्तों, मम्मी पापा के आगे उनके बच्चे बेशक से बाल बच्चों वाले हो जाए, फिर भी रहते बच्चे ही हैं। जिम्मेदारियां ही इंसान को बड़ा बनाती। माता पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भाई भाभी सने से यूं ही बेटियों के सिर पर हाथ रख दे, यही प्रेम भाव उनके लिए काफी है।